नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हिंदी का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट रखा गया है, यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं हिंदी के, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कि यहाँ पर एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है और जितने भी इस समय के हाल ही फिलहाल के एग्जाम के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को भी मैंने रखने का प्रयास किया है। तो प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, जिससे क्या हो सके, उनका भी फायदा हो सके। ठीक है। और अपना स्कोर जरूर शेयर करना लास्ट में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है साथी, आइए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। किसकी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा मित्र? राइट जवाब हो जाएगा ध्वनि होती है। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है मौखिक, वो आपकी ध्वनि होती है। वहीं अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए, किसकी साथी? लिखित इकाई की बात की जाए तो क्या हो जाती है आपकी? तो लिखित इकाई की बात की जाए तो वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और मौखिक इकाई क्या हो जाती है? ध्वनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समृत स्वर कौन सा है, बताइए। इनमें से समृत स्वर कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी। यानी कि समृत स्वर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। कौन? ई जो होता है वो आपका समृत स्वर होता है। यानी कि समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई हो गया, उसके बाद बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, उसके बाद बड़ा ऊ हो जाएगा। ये आपके सभी क्या होते हैं? समृत स्वर होते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। कैसा? इनके उच्चारण में समृत स्वर के मुख द्वार जो होता है लगभग बंद सा रहता है। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? समृत स्वर, वही उन्हीं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि मतैक्य में कौन सी संधि है, बताइए। किसमें साथी? मतैक्य में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसका पहले आप लोग जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? मत धन ऐक्य होता है। क्या होता है साथी इनका? इसका संधि विच्छेद मत धन ऐक्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब इसका जब वो निकालोगे, संधि विच्छेद जब करने के बाद निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा आ धन ए बराबर क्या हो जाता है? अय हो जाता है। क्या हो जाता है साथी? अय हो जाएगा। तो जहां पर अय देखने को मिल जाए वहां पर क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि होती है। क्या होती है साथी? यहाँ पर आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की तीक्ष्ण, क्या चीज? तीक्ष्ण शब्द में का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तीक्ष्ण शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा, तीक्ष्ण का होता है तीखा। क्या होता है साथी? तीखा होता है। ठीक है। तीक्ष्ण का जो सही तद्भव हो जाएगा वो आपका तीखा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की उद्योग शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? किसमें? उद्योग शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो इसमें प्रयुक्त हुआ है, बताइए। जब आप लोग क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे। जब इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? उत धन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पर ये उत आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा योग। तो योग आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। योग यहाँ पर क्या है आपका? ये आपका मूल शब्द है। और वही उत जो है ये आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग है, यानी कि अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें साथी? धार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? काफी शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो जब धार्मिक का आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? धर्म धन इक होता है। क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पर धर्म धन इक हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका ये धर्म है ये आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। और इक जो है ये आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा कहाँ होता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। कहां पर? शब्द के अंत में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की पतझड़ शब्द में कौन सा समास है, बताइए। किसमें? पतझड़ शब्द में आपका समास पूछा गया है, कौन सा है, बताइए साथी। यानी कि पत्तों का झड़ जाना। किसका? जब इसका आप लोग समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? पत्तों का। किसका? पत्तों का झड़ जाना। पत्तों का क्या हो जाएगा? झड़ जाना। जाना अर्थात लग जाएगा यहाँ पर। झड़ जाना अर्थात क्या चीज? अर्थात क्या हो जाएगा? ऋतु विशेष हो जाएगा यहाँ पर। जब अगर पत्तों का झड़ जाना हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? ऋतु का विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है साथी? ऋतु विशेष, अर्थात ऋतु विशेष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थात लगने के बाद कोई विशेष शब्द आ जाए, कोई अच्छा शब्द आ जाए, कोई प्रमुख शब्द आ जाए, वहां पर क्या होता है? हमेशा कोई तीसरा पद की ओर इशारा किया जाए, वहां पर हमेशा क्या हो जाता है? बहुब्रीय समास हो जाएगा। तो पतझड़ में कैसा समास है? बहुब्रीय समास। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राज्यपाल, क्या चीज? राज्यपाल में शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है, बताइए। राज्यपाल शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
इस शब्द में कौन सा संज्ञा का भेद है? और राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है साथी? जातिवाचक संज्ञा का इसमें प्रयोग किया गया है। किस प्रकार? देखो, राज्यपाल जो होते हैं वो सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, यानी कि एक राज्यपाल के जैसे अन्य राज्यपाल भी होते हैं, यानी कि अदर स्टेट में भी राज्यपाल होते हैं, तो उसके जैसा और, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे रमेश राज्यपाल। कौन सा? रमेश राज्यपाल अगर कह दिया जाता तो यहाँ पर रमेश क्या हो जाता है? एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा है ये साथी? ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मंत्री शब्द का लिंग रूप क्या होगा? किसका साथी? मंत्री शब्द का लिंग रूप क्या हो जाएगा? बताइए, इसमें कौन से लिंग का प्रयोग किया गया है? बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मंत्री जो हो जाएगा, ये नपुंसक लिंग बिल्कुल नहीं होता है। नपुंसक लिंग कौन होते हैं साथी? वो आपके किन्नर को कहते हैं। किसको साथी? किन्नर को क्या कहते हैं? नपुंसक बोलते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका पुल्लिंग, ये बिल्कुल नहीं होगा। और उभयलिंग, हाँ ये क्या है? ये उभयलिंग है, यानी कि मंत्री आपका स्त्री भी होती है। मंत्री कौन? स्त्री भी मंत्री होती है, और वहीं पर क्या होती है? पुरुष भी मंत्री होती है, यानी कि मंत्री होता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष जहां पर दोनों की बात की जाए, वहां पर क्या हो जाता है? हमेशा वहां पर आपका उभयलिंग का प्रयोग हमेशा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? बताइए, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। बताइए वह कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण क्या है? प्राण एक ऐसा शब्द है साथी जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ और भी शब्द हैं, जैसे आपका हस्ताक्षर। क्या चाहिए साथी? हस्ताक्षर। ये किस में प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन, दर्शन किस में प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल, बाल किस में प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू, आंसू किस में प्रयोग होता है साथी? ये हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग होगा। उसके साथ साथ ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और भी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? बच्चों के लिए मिठाई लाइए। किसके लिए? बच्चों के लिए मिठाई लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? यानी कि बच्चों के लिए, यानी कि क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है साथी? संप्रदान के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए, यानी कि संप्रदान कारक का प्रयोग इसमें किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? वह बहुत अच्छा लड़का है। क्या है? वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में जो वह शब्द है, क्या चीज? वाक्य में जो वह शब्द है, ये कौन सा सर्वनाम है? ये पूछा जा रहा है आपसे। यानी कि इस वाक्य में जो वह शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो वह कैसा सर्वनाम है? वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या चीज? ये आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि जब कोई वस्तु रखी है, यानी कि अगर कोई कार है, अगर आप यह कह दो कि वह मेरी कार है, यानी कि वह क्या हो गया? वह एक निश्चित कर दिया कि वह मेरी ही कार है, यानी कि वह शब्द उस चीज को निश्चित कर रहा है। वह उसकी कार है, यानी कि वह क्या हो गया? वह उसकी कार है, यानी कि वो निश्चित शब्द की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मोहन बहुत सुंदर यानी बहुत चतुर व्यक्ति है। मोहन क्या है? बहुत चतुर व्यक्ति है। तो वाक्य में जो बहुत शब्द है ये क्या है? बताइए, ये बहुत शब्द क्या हो जाता है? बताइए वाक्य में। यानी कि मोहन क्या है? बहुत चतुर है। चतुर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर आपका विशेषण है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? चतुर। और वही चतुर की ये क्या कर रहा है? चतुर की ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, बहुत। यानी कि ये कैसा व्यक्ति है? बहुत चतुर है। यानी कि चतुर तो वो विशेषण है ही है, उसके बाद उसकी विशेषता भी बता रहा है। कौन? बहुत। कम है, ज्यादा है, बहुत है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण। यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताए, इसकी विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किस किस चीज का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर ये बहुत शब्द जो है ये आपका प्रविशेषण है। कैसा शब्द है साथी? ये आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? राम सो रहा है। कौन? राम सो रहा है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? बताइए। यानी कि मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसका जिक्र कर चुका हूं। बताइए साथी, यानी कि राम सो रहा है। हमेशा सोना, क्या चीज? सोना, दौड़ना, दौड़ना, उसके बाद आपका भागना, 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 ये सभी आपके खाना पीना, ये जितने भी आपके होते हैं ये सभी क्या होते हैं साथी? ये सभी आपके अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं साथी? ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपकी किस क्रिया का भेद, कौन सी क्रिया का भेद है इसमें? इसमें आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि बच्चा गया। कौन? बच्चा गया। वाक्य में काल का कौन सा भेद है? बताइए साथी। यानी कि बच्चा गया, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? यानी कि वाक्य में कौन से काल का प्रयोग किया गया है?
यानी कि बच्चा गया, यानी कि आपका बिल्कुल निश्चित हो गया कि सामान्य भूतकाल है। कैसा है? यानी कि बच्चा गया, बिल्कुल कंफर्म है कि बच्चा जा चुका है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राम ने अपने भाई को पढ़ाया। किसने? राम ने अपने भाई को पढ़ाया। वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है बताइए? यह वाक्य जो है ये किस वाच्य का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यानी कि राम ने अपने भाई को पढ़ाया, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो यहाँ पर वह कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, वह कार्य कर रहा है यहाँ पर, यानी कि राम अपने भाई को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कि वह धीरे धीरे चलता है। कौन? वह धीरे धीरे चलता है। तो वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है यह क्या है बताइए? वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है यह कैसा शब्द है बताइए साथी? तो जो धीरे धीरे शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है, यानी कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि धीरे धीरे यह क्या कर रहा है? चलने के ढंग को बता रहा है, यानी कि यह चलने के ढंग के साथ साथ ये रीत को बता रहा है, यानी कि उसके चलने की रीत को भी बता रहा है, यानी कि उसके चलने के ढंग को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ये शब्द कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सोहन आया और श्याम चला गया। कौन? सोहन आया और श्याम चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए? यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा यह संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है साथी? ये आपका संयुक्त वाक्य है, यानी कि जब दो स्वतंत्र साधारण वाक्य, कैसे? जब दो स्वतंत्र साधारण वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, लेकिन द्वारा जोड़े गए हों, इनके द्वारा जोड़े गए, कौन कौन से? और हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, और के बाद हो जाएगा तथा, तथा उसके बाद आपका क्या चाहिए? लेकिन। इन सभी किसके? इन सभी अव्यय के द्वारा अगर जोड़ा जाए, लेकिन इन सभी अव्यय के द्वारा जोड़ा जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? हमेशा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक स्वरूप बताना क्या कहलाता है बताइए? किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक रूप बताना, यानी कि व्याकरणिक स्वरूप बताना क्या कहलाता है? वो आपका पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? वही आपका क्या कहलाता है साथी? पद परिचय कहलाता है, यानी कि वाक्य में आए प्रत्येक शब्द, पद शब्द को क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। का लिंग, वचन, कारक, काल और अन्य पदों से संबंध स्पष्ट करना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? और पदों से क्या कर रहा है? और वाक्यों से क्या कर रहा है? यहाँ पर ये अन्य पदों से संबंध को स्पष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद परिचय कहलाता है। ठीक है, उसको पद परिचय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? किसको? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साथी। तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किससे? उद्धरण चिन्ह, यानी कि उद्धरण चिन्ह को कैसे डिनोट करते हैं? कौन सा होता है उद्धरण चिन्ह? इसको बोलते हैं। किसको साथी? ये आपका कैसा चिन्ह है? ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह को। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अधर का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है बताइए? किसका? अधर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से, बताइए साथी। तो अधर मीन्स क्या होता है? अधर का मतलब होता है क्या चीज? ओठ होता है। क्या होता है साथी? ओठ होता है, यानी कि अधर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो ओठ होता है। ठीक है, दिनकर किसका होता है? दिन का होता है। किसका होता है साथी? दिन का होता है। और इसको आप लोग कह सकते हो सूर्य का भी क्या होता है? दिनकर होता है। किसका? सूर्य का भी पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर होता है। पृथ्वी आपकी जानते हो कि पृथ्वी का हो जाएगा धरा, धरती, क्या चीज? धरती, भू, है ना, ये सभी किसके हो जाएंगे? ये आपके सभी हो जाएंगे पृथ्वी की। ठीक है, और ओठ के भी और भी पर्यायवाचियां होती हैं, जैसे अधर का ओठ हो गया, उसके साथ साथ क्या होता है? ओष्ठ भी होता है। क्या चीज? ओष्ठ भी होता है। ओष्ठ भी किसका हो जाएगा? अधर का हो जाएगा। उसके साथ रदपुट भी होता है। क्या होता है? रदपुट भी इसको बोलते हैं, इसका पर्यायवाची। उसके बाद लब भी होता है। क्या चीज? लब भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके साथ साथ रद छद भी होता है। क्या चीज? रदच्छद भी होता है। ठीक है, ये सभी इसके क्या होती हैं? पर्यायवाची होती है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि उल्लास शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? किसका? उल्लास शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा बताइए? उल्लास का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। ठीक है, उल्लास मीन्स खुशी मनाना, विषाद मीन्स होता है दुख होना। क्या चीज? दुख होना होता है। क्या होता है साथी? दुख होना होता है। किसका मतलब? विषाद मतलब। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाता है? वहीं पर स्थावर होता है। क्या होता है साथी? जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो स्थावर होता है। ठीक है, जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। किसका? जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन। उत्साह क्या है? ये उल्लास का क्या है? ये आपका पर्याय है। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, किसके पास?
जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। किसके लिए साथी? जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गाल बजाना, क्या चीज? गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। यानी कि इसका मतलब होता है डींग हाँकना होता है। क्या होता है साथी? डींगे हाँकना होता है गाल बजाना का मतलब। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्या करना साथी? शुद्ध शब्द का चयन करना है। बताइए साथी, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? आंगन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंगन, इसका राइट आंगन कैसा लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। इस पर ये बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चंद बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। अध्ययन का ये वाला गलत है। इसका अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आंगन का ये तो आपका गलत हो ही जाएगा, आंगन का जैसे कि ये लिखा ही गया है। ठीक है, तो आपका आकस्मिक कैसा है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो शुद्ध शब्द है साथी वो आपका आकस्मिक बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, इसमें प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें रस, कौन से रस का प्रयोग किया गया है बताइए साथी। यानी कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी यमराज के सामने भी वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि उसके सामने भी मैं लड़ने को तैयार हूं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। कैसे रस का प्रयोग है इसमें? इसमें साथी वीरता की बात की गई है। ठीक है, हाँ, वो अपने आप को सुकुमार भी नहीं बता रहा है कि सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे एकदम दृढ़ संकल्पी मानो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है ये बताइए आप। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है साथी उत्साह होता है। क्या होता है साथी? उत्साह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। किसके? हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा 28 मात्राएं होती है इसमें। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं साथी? 28 मात्राएं होती हैं। और ये कैसा छंद है? ये आपका सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है साथी? यह आपका सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें जो है 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। किसमें? 16 और उसके साथ आपके 12 मात्राओं पर क्या होती है? मात्राओं पर क्या हो जाती है साथी? यति हो जाती है। क्या हो जाती है? मात्राओं पर यति हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होगा हमेशा। जहां पर अंत में लघु और गुरु का प्रयोग देखने को मिल जाए, किसका? लघु और गुरु का प्रयोग देखने को मिल जाए, वहां पर हमेशा कैसा छंद होता है? वहां पर हर गीत का छंद का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है बताइए। किस अलंकार का प्रयोग हुआ? किसमें? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अलंकार है? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका विभावना अलंकार है। कैसा अलंकार है साथी? विभावना अलंकार है। यानी कि यहां पर क्या कर रहा है? बिनु पद चले, यानी कि बिना पैर के चल रहा है, और सुने बिनु काना, यानी कि बिना कान के सुन रहा है, और कर्म बिनु बिनु नाना। ठीक है, हाँ, यानी कि बिना हाथ के वह कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ पर मतलब यही होता है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिना किसी अर्थ के, यानी बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इमर्तिया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बताइए। ये जो इमर्तिया उपन्यास है ये क्या, कौन सी विधा है? इमर्तिया, ये आपकी उपन्यास विधा है। और इसके उपन्यासकार कौन है बताइए। तो इसके उपन्यासकार जो है वो आपके नागार्जुन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथी? ये नागार्जुन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की कंकाल, क्या चीज? ये कंकाल जो है ये किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है बताइए। कौन सी? कंकाल किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो पहली बात तो इसको बता दूं मैं, कंकाल कैसी विधा है? यह आपकी उपन्यास विधा है। क्या है साथी? ये आपकी उपन्यास विधा है। ठीक है, और यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है? यह आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा है साथी? ये आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ साथ इनके उपन्यास है कौन कौन से हैं? पहली बात तो कंकाल हो गया, उसके बाद तितली, क्या चीज? तितली भी इन्हीं की है। क्या चीज? तितली भी क्या है? इन्हीं की है। ठीक है, और उसके साथ साथ इरावती, क्या चीज? इरावती भी इन्हीं की है। और इरावती कैसी है?
इरावती इनकी अधूरी हो गई है। कैसी है? अधूरी हो गई। इसको लिखते समय इनका क्या हो गया था साथी? देहांत हो गया था। किसको? इरावती उपन्यास को लिखते समय। तो कुल मिलाकर के इनके 3 उपन्यास हैं और उसमें इरावती क्या है? वो अधूरा उपन्यास है। ठीक है साथी? तो ये रहे आपके क्वेश्चन। आशा करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथी? और उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी में और भी अच्छा फीलिंग और भी अच्छी तैयारी होने की संभावना आपको लग रही होगी। ठीक है साथी? तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ और भी अच्छे एनर्जी के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। एक लाइक जरूर मार कर जाना। जय हिंद सभी को।